भगवत प्रेमीजन, सुखदेव का ऐसा स्वरूप है कि सुखदेव को श्री किशोरी जी इतना चाहती हैं कि साक्षात सुखदेव को अपने गोद में बिठाकर अपने मुख का चर्वित तांबूल दे देते, इतना चाहते, इतना प्रिय। ऐसे श्री सुखदेव नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र ही सुखदेव रूप में अवतीर्ण होंगे। ऐसे श्री सुखदेव वो तुम्हारे पुत्र हैं, इसलिए केवल तुम उनको अपना पुत्र कहने की गलती न करना। तब व्यास महाराज ने ये धृष्टता छोड़ी, अपराध छोड़ा और छोड़कर वो सुखदेव आगे चल के उनको श्री साक्षात गोविंद ही जब भागवत की कथा श्रवण कराने के लिए सुखदेव रूप में प्रकट हुए हैं, ऐसे श्री सुखदेव को मिलकर हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सब ने मिलकर श्री सुखदेव को प्रणाम किया। हमारे जयपुर के शुक संप्रदाय के आचार्य सरस माधुरी शरण जी ने अद्भुत पद की रचना की है कि षोडश वर्ष किशोर मूर्ति श्याम वरण दिगंबरम। षोडश वर्ष किशोर मूर्ति श्याम वरण दिगंबरम। षोडश वर्ष किशोर मूर्ति श्याम किशोर हरि बोल श्याम वरण दिगंबरम। घूंघर वाले केश झलके, घूंघर वाले केश झलके, घूंघर वाले केश झलके, घूंघर चरण प्रणाम। षोडश वर्ष किशोर मूर्ति श्याम वरण दिगंबरम। तालिया। षोडश वर्ष किशोर मूर्ति श्याम वरण दिगंबरम। ब्रह्मरूपाय सुख चरण प्रणाम। हरि श्री सुख चरण प्रणाम। श्री सुख चरण प्रणाम। हरि श्री सुख चरण प्रणाम। आहा श्री सुख चरण प्रणाम। हरि षोडश वर्ष किशोर मूर्ति श्याम वरण
श्री व्यास जी की वंदना। सुखदेव की वंदना श्री व्यास जी की वंदना। व्यास जी के नंदना की बार बार व्यास जी की वंदना की बार बार व्यास जी के नंदना की बार बार व्यास जी की वंदना की बार बार शुक्रदेव की वंदना श्री व्यास जी की वंदना। सुखदेव की वंदना श्री व्यास जी की वंदना। शुक्रदेव की वंदना श्री व्यास जी की वंदना। सुखदेव की हरि हरि वंदना बोल। श्री व्यास जी की वंदना। व्यास जी के वंदना की बार बार 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 वंदना। व्यास जी के नंदना की बार बार वंदना। व्यास जी के वंदना की बार बार वंदना। बोलो व्यास जी के नंदना की बार बार वंदना। व्यास जी के वंदना की बार बार वंदना। शुक्रदेव की वंदना श्री व्यास जी की वंदना। शुक्रदेव की वंदना श्री व्यास जी की वंदना। व्यास जी के नंदना की बार बार वंदना। व्यास जी के वंदना की बार बार वंदना। व्यास जी के नंदना की बार बार वंदना। व्यास जी के वंदना की बार बार वंदना। व्यास जी के नंदना की बार बार व्यास जी के वंदना की बार बार वंदना। व्यास जी के नंदना की बार बोलिए सुखदेव जी महाराज। आज की जय। साक्षात सुखदेव कौन है? कृष्ण यामल तंत्र भी बतलाता है कि क्रीड़ा शुकोशी वृषभानुजाया पवित्र प्रियतुमनीन एकांतिको नन्य रहस्य पाठी निकुंज प्रासाद सदा निवासी। आहा भगवत प्रेमीजन, संसार में या तो कोई गोविंद को प्रसन्न करे या कोई किशोरी जी को प्रसन्न करे, इतनी क्षमता तक तो हो सकती है, लेकिन एकमात्र सुखदेव में वो पात्रता और वो कृपा है कि वो राधा और गोविंद दोनों को प्रसन्न करने की क्षमता है। कृष्ण यामल तल प्रकाश कि क्रीड़ा शुकोशी वृषभानुजाया पवित्र चंचल प्रियतुमनी। युगल सरकार नित्य गोलोक में विराजमान है और नित्य गोलोक में जब श्री किशोरी जी को कृष्ण नाम का विरह बहुत कष्ट देता है, बहुत पीड़ा देती है, तब सुखदेव उनके पास में जाकर श्री किशोरी जी को कृष्ण नाम श्रवण कराते हैं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। और इधर जब हमारे गोविंद श्री किशोरी जी के विरह में एकदम उतावले हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, तब सुखदेव उन गोविंद के पास में जाकर श्री किशोरी जी को नाम को सुनाते हैं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। कल्पना कीजिए, या तो कोई कृष्ण को प्रसन्न करे या श्री किशोरी जी को प्रसन्न करें, लेकिन एकमात्र जगत में सुखदेव में वो पात्रता है कि सुखदेव राधा और गोविंद दोनों को समानांतर रूप से प्रसन्न कर सकते हैं। राधा रानी को कृष्ण नाम सुनाकर और गोविंद को श्री राधा नाम सुनाकर। ये कृपा किसी और को नहीं। किशोरी जी अपने आंचल में, जैसे माँ अपने पुत्र को अपनी आंचल में छिपा लेती है, सुखदेव जी को श्री किशोरी जी अपने आंचल में छिपाकर अपने मुख का चर्वित तांबूल पान निकालकर उस सुखदेव के मुख में डाल दिया। क्रीड़ा शुकोशी वृषभानुजाया
पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन एकांतिको नन्य रहस्य पाठी निकुंज प्रासाद सदा निवास। ऐसे सभी वन के वृक्षों ने कहा महाराज इन्हें केवल अपना पुत्र मानने की गलती न करना। श्री सूत जी महाराज ने नर नारायण को प्रणाम किया, सरस्वती को प्रणाम किया। क्यों साहब? गोविंद को प्रणाम करने के पश्चात क्या आवश्यकता थी कि सरस्वती को? भगवत प्रेमी जन, जीवन में ज्ञान को सदैव शब्द रूपी वाहन की आवश्यकता होती है। केवल ज्ञान प्रभावी नहीं हो सकता है। ज्ञान को जब तक शब्द का आश्रय न मिले तब तक वो ज्ञान अपंग है, विकलांग है। रामकृष्ण परमहंस देव साक्षात ज्ञान की प्रतिमूर्ति थे, लेकिन जब तक उन्हें स्वामी विवेकानंद रूपी सरस्वती पुत्र न मिले, ज्ञान को जब सरस्वती का आश्रय मिलता है तब वो ज्ञान प्रसारित होता है। और ज्ञान सरस्वती के बिना सदैव अपंग और विकलांग है। परमहंस देव को विवेकानंद मिले शिष्य, ज्ञान परमहंस जी और विवेकानंद सरस्वती पुत्र दोनों का आश्रय हुआ, तब सारे जगत में इस ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। भगवत प्रेमी जन, शौनकादि ऋषियों को सूत जी कहते हैं कि तुम्हारा पहला प्रश्न है कि जीव का कल्याण कैसे? तो सुनो, इसका उत्तर यही है कि सवै पुंसाम परोधर्मो यतो भक्तिरधोक्षजि अहैतत्य प्रतिहता यजात्मा संप्रसीदति। आहा, जीवन में जीव का आत्यंत कल्याण तभी हो सकता है जब उस जीव के जीवन में भक्ति आ जाए। और भक्ति कैसी हो? भक्ति में भी दो शर्त रखी गई, अहैत की और अप्रतिहता। भगवत प्रेमी जन, अहैत की माने भक्ति में कोई हेतु नहीं होना चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु जो आपके पास में आकर आपसे कुछ मांगता है वो भक्त नहीं, वो तो एक व्यापारी है। नसवृत्या सवै बड़ी। और प्रेम में कभी लेन देन नहीं होता है, भक्ति में कभी लेन देन नहीं होती है। वस्तुतः भक्त की वही पहचान है कि गोविंद के पास में जाकर गोविंद से केवल गोविंद को मांगे, गोविंद के अतिरिक्त कुछ ना मांगे। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। ये प्रेम। संत से संत को मांगे, संत की कृपा को मांगे, संत से कुछ न मांगे, ये भक्ति की पहचान है। आज शौनकादि ऋषियों को सूत जी कहते हैं कि भक्ति में निरंतरता तब आएगी जब हमारी भक्ति हेतु रहित, और हेतु रहित भक्ति में निष्कामता हो। निष्कामता के बाद निरंतरता आएगी, निरंतरता के बाद में समर्पण आएगा। भगवत प्रेमी जन, वहां भक्ति में दिखावा नहीं होगा, वहां भक्ति में आडंबर नहीं होगा। वहां केवल हम तुमको चाहते हैं इसीलिए चाहते हैं। चाहने के विनिमय में हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं, उस चाहत के बदले में हम तुम्हें कुछ दें, ऐसा आप भी अपेक्षा नहीं रखते और हम भी देना नहीं चाहते। हाँ प्रभु, हम केवल तुम्हें चाहते हैं। भगवत प्रेमी जन, जीवन में भक्ति के कई सोपान हैं। जिन भक्ति के सोपानों में श्री रूप गोस्वामी पाद निवेदन करते हैं कि आनुकूल्येन संगः, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति माने आत्मसमर्पण। लेकिन ये आत्मसमर्पण हमारे जीवन में आएगा कैसे? तो इसके कई सोपान श्री रूप गोस्वामी पाद, जिन राधा गोविंद का हम रोज दर्शन करते हैं, उन राधा गोविंद को प्रकट करने वाले श्री रूप गोस्वामी, उन्हीं के भाई थे सनातन गोस्वामी। भगवत प्रेमी जन, मैं उन्हीं रूप सनातन गोस्वामी जी की 21वीं पीढ़ी का आचार्य। रूप सनातन, रूप गोस्वामी पाद के ठाकुर थे गोविंद देव, और सनातन गोस्वामी जी के जो उनके
ज्येष्ठ भ्राता थे भगवत प्रेमी चंद, उनके सेव्य विग्रह मदन मोहन लाल हमारे आ रहे, हमारे यहां से ही मदन मोहन लाल करौली आए, हमारे वृंदावन से ही मदन गोविंद देव आपके जयपुर में आए। क्योंकि औरंगजेब के आक्रमण काल में भगवत प्रेमीजन उस समय राजा मानसिंह का आश्रय यहां पर हिंदुओं का प्रभाव था। यही कारण था कि लगभग वृंदावन के सभी विग्रहों को जयपुर लाए। गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन जी, दामोदर जी, विनोदी लाल जी, ये सारे विग्रह जयपुर लाए गए भगवत प्रेमीजन। इसका एक कारण और है। कारण ये था, कई लोग कहते हैं कि महाराज भगवान सर्वशक्तिमान हैं, गोविंद सर्वशक्तिमान हैं, तो क्या जो सारे जगत की रक्षा करे वो अपनी आत्मरक्षा स्वयं नहीं कर सकता? जो गोविंद अपनी आत्मरक्षा न कर सके वो दूसरे की रक्षा क्या करे? कई लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान को भी औरंगजेब के डर से वृंदावन छोड़कर जयपुर आना पड़ा, चाहे वो गोविंद हो, चाहे गोपीनाथ हो, चाहे मदन मोहन हो, चाहे दामोदर हो, चाहे विनोदी लाल जी हो। ये सब औरंगजेब के डर से अगर यहां पर आए तो फिर भगवान में भगवत्ता कहां है? भगवान सर्वशक्तिमान कहां रहे? भगवान अपनी आत्मरक्षा स्वयं नहीं कर पाते हैं तो क्या दूसरे की रक्षा कर पाएंगे? भगवत प्रेमीजन, इसका मूल कारण ये नहीं है कि गोविंद ने अपनी आत्मरक्षा स्वयं नहीं की और औरंगजेब के डर से गोविंद वृंदावन छोड़कर जयपुर में आ बसे, गोपीनाथ जी जयपुर आ गए, ऐसी बात नहीं। इसका मूल कारण यही है कि उस समय राजस्थान में कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं था। चारों तरफ शैव और शाक्त मत का अत्यधिक प्रचार होने के कारण गोविंद ने विचार किया कि मेरा यहाँ आना बहुत जरूरी है। तब गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, दामोदर जी, विनोदी लाल जी वृंदावन से जयपुर में आकर बसे और यहाँ पूरे राजस्थान को कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत कर दिया। सारा राजस्थान वृंदावन बन गया। जयपुर में आज भी गोविंद की वो अंगद छटा, वो दिव्य स्वरूप साक्षात वृंदावन ही है। वृंदावन का दूसरा अपर स्वरूप जयपुर। भगवत प्रेमीजन, उन्हीं रूप को स्वामी जी ने, जो गोविंद देव के प्राकट्य करता थे, उन्होंने भक्ति के कई सोपान लिखे। उनमें प्रथम सोपान लिखते हैं कि आनुकूल्येन संगः प्रातकूल्यस्य वर्जनम् रक्षश्चतीति विश्वासः कार्पण्य दोषो यथा। आत्मनिष्ठ कई सोपान बतलाते हैं कि आनुकूल्येन संगः, हम सदैव वो काम करें जो गोविंद को प्रिय हो। गोविंद को प्रिय न लगने वाला कोई काम हम न करें। जबकि हमें जो पसंद है हम वो काम करते हैं। भक्ति वो नहीं है। भक्ति वो है जिसमें गोविंद हमसे जो अपेक्षा करता है वो काम करें। प्रेम से बोलो राधे राधे। उसको जो अच्छा ना लगे हम नहीं करेंगे। हमारे जीवन में दिखावा इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि हम केवल संसार को दिखाने के लिए हर काम करते हैं। जबकि भक्ति वो है जिसमें हमें संसार को नहीं, केवल गोविंद को दिखाना है कि हम तुम्हारे, केवल गोविंद को दिखाना, वो भक्ति है। भगवत प्रेमीजन, वैराग्य किसे कहा जाए, भक्ति किसे कहा जाए? मीरा जी अपने पद में गाती हैं कि बालाजी में बैरागन होगी, बालाजी में बैरागन होगी, बालाजी में बैरागन होगी, बालाजी में बैरागन होगी, बालाजी में बैरागन होगी। जाते समारो गिरधर जाते हमारो गिरधर भक्ति में संसार को नहीं ले जाना, मेरे गोविंद को ले जाना है। और गोविंद जैसे नीचे जाए बस वही करना। ये भक्ति मीरा जी गाती है। जाके क्षमा
जी मैं बैरागर होंगे, बालाजी में बैरागर मीरा जी गाती कि जाधे समारो गिरधर रीझे सोई देश में धारूंगी। जिस भेष को धारण करने से मेरा गोविंद मुझ पर रीझ जाए, बस वही भेष, और कुछ और कुछ। यही वैराग्य, यही भक्ति है। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि प्रभु तुम्हारा प्रश्न है कि भक्ति जीवन में कल्याण लाती है, लेकिन भक्ति में भी निरंतरता होनी चाहिए, निष्कामता होनी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अजी साहब थोड़ा जोर से बोलिए राधे राधे। और तुम्हारा प्रश्न था कि भगवान आज होकर भी कैसे जन्म लेते हैं और क्यों जन्म लेते हैं। भगवत प्रेमी जिसका जन्म ही नहीं होता वो क्यों जन्म लेता है। एक बात, एक भक्त ने गोविंद से प्रणाम करके कहा कि प्रभु मैं आपको एक आग्रह करना चाहता हूं। गोविंद बोले कहो। कि मैं आपके पास तक आना चाहता हूं। अच्छा, बहुत उत्तम बात है, तो मैं आप तक कैसे आऊं। गोविंद कहते हैं कि काम करो कि मैं तुम्हें एक सुंदर सी सीढ़ी प्रदान करता हूं, उस सीढ़ी पर चढ़कर तुम मेरे पास तक आ जाओ, क्योंकि मैं ऊपर बसता हूं। मैं ऊपर दिव्य व्योम में मेरा निवास है। वहां तक आने के लिए तुम्हें सीढ़ियों की दरकार पड़ेगी, मैं वो सीढ़ी तुम्हें प्रदान करूंगा। लगभग यही वाक्य। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी जब वृंदावन आए, तब वहां पर सखियां प्रलाप कर रही हैं और ब्रज गोपियां, ब्रज की सखियां, ब्रजवासी महिलाएं इस गीत को गाती हैं कि हेरी पिया की कैसे पिया की अटारी चढ़ जाऊं, नसेनी बिना भाई। कैसे पिया की अटारी चढ़ जाऊं, नसेनी बिना भाई। कैसे आऊं। गोविंद बोले ठीक है जाओ, हम तुम्हें एक बढ़िया सी सीढ़ी प्रदान। भक्त बोला महाराज जिनके हाथ पैर सही सलामत हैं वो तो आप तक पहुंच जाएंगे चढ़कर, लेकिन मान लो कोई दिव्यांग है, मान लो कोई विकलांग है, वो कैसे आवे। भगवान बोले जो मेरे पास तक नहीं आ सकता है उसके लिए मैं स्वयं उसके पास तक आ जाता हूं। भक्त ने हाथ में ताली बजाई, बोले बस यही तो जानना चाहते थे, यही तो जानना चाहते थे। हम जैसे अपराधी भक्त जो उन तक नहीं पहुंच सकते हैं, उन भक्तों के लिए गोविंद ने एक विशेष व्यवस्था कर रखी है कि उनके लिए स्वयं भगवान नीचे उतर कर। भगवत प्रेमी जन जीव साधना करता है तो नीचे से ऊपर जाता है, और ब्रह्म साधना करता है नीचे आता है। भक्त साधना करता है तो ऊपर की तरफ बढ़ता है, और गोविंद जब साधना करते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए हमारे गोविंद सुंदर बार बार अवतार ग्रहण करते हैं। कभी राम रूप में आते हैं, कभी नृसिंह रूप में आते हैं, कभी कृष्ण रूप में आते हैं, कभी बलराम रूप में आते हैं। लेकिन सूत जी कहते हैं कि अवतारा असंख्येया हरे सत्वनिधिर द्विजा यथा विदासिनः कुल्याः सरसः असंख्य अवतार है, लेकिन गोविंद सबके अंशी हैं, सबके अवतारी हैं। और तुम्हारा अंतिम प्रश्न है कि जब गोविंद अपने धाम को जा रहे थे
तो धर्म किसकी आश्रय लेकर गया? शौनकादिक ऋषियों यही प्रश्न उद्धव जी ने भी गोविंद के चरण पकड़कर पूछा, प्रभु आप तो चले जाओगे, हमारा क्या होगा? भगवान बोले, पागल, सबसे बड़ी बात है कि हम कभी भक्तों को छोड़कर नहीं जाते। प्रेम से बोलो राधे। भक्त मेरे प्राण है, मैं कभी भक्तों को छोड़कर नहीं जाता। फिर भी अगर मेरे स्थूल रूप से मैं यहाँ पर न भी रहूं तो सूक्ष्म रूप से मैं तुम्हारे सामने मौजूद रहूंगा। स्वकीयम यद भवे तेजच्च श्रीमद्भागवते दधा तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार। उद्धव, तिरोधाय श्रीमद्भागवत रूप अर्णवः तत्र प्रविष्टः स श्रीमद्भागवतार्णवः। मैं इस श्रीमद्भागवत के इस रस समुद्र में विराजमान हो जाऊंगा। जो इस भागवत का दर्शन करेगा और मेरा दर्शन करेगा, एक ही बात। मुझे अर्चन करे, भागवत को अर्चन करे, एक ही बात है। मुझे नमन करे, भागवत को नमन करे, एक ही बात है। मुझ में और भागवत में कोई भेद नहीं है। बोलो भागवत भगवान की जय। प्रत्यक्ष कृष्ण। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, महाराज इस भागवत की रचना कैसे हुई? जरा आप कृपा करके बतला में, कैसे, कब और किसने इसकी रचना? सूत जी कहते हैं कि एक बार श्री वेदव्यास जी सम्याप्रास नाम के आश्रम में बड़े उदास मन से बैठे हुए, इतने में नारद जी भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आए कि श्रीमन नारायण 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 आज मन नारायण 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 भजन नारायण नारायण हरि बोल नारायण श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारद जी भगवान नाम संकीर्तन करते हुए जब व्यास जी के आश्रम में पहुंचे, व्यास के मुख की मुद्रा को देख निवेदन किया कि व्यास जी, आपका अवतार केवल गोविंद के ग्रंथों का विस्तार कर। व्यास शब्द का अर्थ है जो ग्रंथों को विस्तार कर, और आप आए और आपने उद्देश्य पूरा। लेकिन तब भी
चेहरा सारे शरीर के हाव भाव को प्रकट कर देता है। इंग्लिश में कहते हैं फेस इज द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल बॉडी। चेहरा बता देता है कि आपके शरीर में क्या चल रहा है, सारे भाव भंगिमा तो चेहरे से आप अनुमान लगा सकते। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी आपके चेहरे की चिंता की मुद्रा ये कहती है कि आप बहुत चिंता में, जबकि वो होना नहीं चाहिए। आपका अवतार हुआ ग्रंथों का विस्तार करने के लिए, आपने वो किया। जब आपने देखा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष का कैसे प्रचार प्रसार हो, तो आपने महाभारत की रचना, आपने वेदों के 4 भाग, आपने 17 पुराणों की रचना, लेकिन फिर भी आपके मन में आशा। इसका कारण क्या है? मैं जैसा अनुभव करता हूं वो तुमको बतलाता हूं कि यथा धर्मादयश्चार्थ मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा यनुवर्णितः। व्यासी, जैसे आपने महाभारत में धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया है, अगर वैसे कहीं मेरे गोविंद का नाम गान किया होता, गोविंद का कीर्तन किया होता, गोविंद का गुणानुवाद किया होता तो खूब आनंद। बड़े से बड़े ज्ञान, निर्विशेष निरंजन ज्ञान भी तब शोभा को प्राप्त करता है जब उस ज्ञान के साथ में कृष्ण नाम समाहित हो जाए, गोविंद का नाम। और वही बात नहीं तब नारद जी के कहने पर वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रणयन किया। लेकिन इस भागवत को किसे प्रदान करें? तब उन्हें ध्यान आया कि जो सुखदेव जन्म लेने पर भावित होकर दौड़ रहे थे, तब नदी के किनारे स्त्रियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही हैं और व्यास को देखकर वस्त्र पहने, लेकिन सुखदेव को देखकर उन्हें वस्त्रों को पहनने का ध्यान ही नहीं। तो व्यास जी ने उनसे पूछा, क्या बात है, आपने मुझ बूढ़े को देखकर कपड़े पहने और 16 वर्ष के जवान बेटे को देखकर तुम्हें कपड़े पहनने की याद नहीं है? तब समस्त स्त्रियां कहती हैं कि बाबा शायद आप जानते नहीं सुखदेव कौन हैं। सुखदेव की दृष्टि में सर्वम खलविदम ब्रह्म, कौन स्त्री कौन पुरुष ये भेद नहीं है। सारे जगत को वो सीताराममय देखते हैं, सारे जगत को वो राधा गोविंदमय देखते हैं। किसी राममय सब जगत सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, सब जग जानी, सब जग जानी। सारे जगत को श्री सुखदेव सीताराममय देखते हैं, राधा कृष्ण ऐसे। आहा, इन सुखदेव को वेद व्यास ने तब इस भागवत को प्रदान करने का संकल्प लिया, लेकिन सुखदेव को भला इस भागवत को दें कैसे? जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपासक है, उसे सगुण साकार ब्रह्म के इस साधना में कैसे खींच कर लाए? मन में ये प्रश्न जग रहा था। तभी व्यास जी को एक उपाय सूझा। सुखदेव जहां से दौड़ रहे हैं, अपने शिष्यों को खड़ा कर दिया और भागवत के श्लोकों का गायन होने लगा। सबसे पहले भगवान के रूप की चर्चा की, क्योंकि प्रायः कहावत है, पहले दर्शनधारी ता पीछे गुण विचार। देखने में कैसे गुणों का विचार बाद में, तो गोविंद के पहले रूप की चर्चा करी है। आहा,
कैसा गोविंद का रूप है कि वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकार विप्रदवास कनक कपिशं वै जयन्तीं च माला रन्ध्रान वेणोरदर्शदया पूरयन् गोपुरैः वृन्दारण्यं स्वपदरमं प्राविशतीतकीर्तिः वरह आपीडम नटवर बपु गोविंद को अपने मस्तक पर मोर का पंख लगाकर गौचारण करके वापस लौटा। भगवत प्रेमीजन गले में सुंदर वैजयंती माला है, अद्भुत शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। कर्णकार का पुष्प एक कान में, कभी इस कान निकाल कर दूसरे में लगाते हैं, कभी दूसरे से पहले में। बड़ी अद्भुत छवि, बड़ी अद्भुत शोभा। जो सुखदेव ने गोविंद के इस रूप को सुना, सुखदेव के पैर इतना सुंदर इस जगत से कहां से ये शब्द आ रहे हैं? जो व्यास शिष्यों ने देखा कि सुखदेव के पैर ठहर गए हैं, इतने में व्यास शिष्यों को मौका लगा दूसरा श्लोक फिर गा दिया, जिसमें भगवान के गुणों की चर्चा करी। क्या हो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाययदप्यसाहि लेभे गतिगन्धात्रुचितां ततोऽन्यं कम्बादयालु शरणं रजेम कम्बादयालु शरणं रजेम कम्बादयालु शरणं रजेम। वकासुर की बहन वकी पूतना गोविंद को मारने के उद्देश्य से आई, लेकिन गोविंद ने पूतना को वो मातृगति प्रदान की जो मातृगति यशोदा ने 11 वर्ष तक गोविंद की सेवा करने के पश्चात प्राप्त की। श्री व्यास जी कहते हैं कि कम्बा दयालु शरणं रजेम कम्बा दयालु शरणं रजेम कम्बा दयालु शरणं रजेम। संसार में हमारे गोविंद के जैसा करुणामय दयालु कौन होगा जिसके हम उनके चरणों का आश्रय लें। भगवत प्रेमीजन मानो यहाँ ये बतलाया गया कि जब पूतना जैसी बाल घातनी के अवगुणों को छोड़कर गोविंद ने केवल एक ही बात देखी कि मेरी मां बनकर। भगवत प्रेमीजन, अध्यात्म में संबंध को बहुत जोर दिया जाता है। कैसे भी हो, किसी भी उपाय से हो, किसी भी प्रकार से हो, एक बार गोविंद से अपने आप को जोड़ लो, संबंध जोड़, कैसे भी जुड़ जाओ। इसीलिए श्रीमद् भागवत एक ऐसा सर्वतंत्र स्वतंत्र ग्रंथ है जहां पर कोई पाबंदी नहीं है। जैसे भी जोड़ो जोड़ो, कैसे भी हो। सुखदेव जी कहते हैं, व्यास जी कहते हैं कि कैसे भी, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, कैसे भी हो कृष्ण के साथ में अपने संबंध को जोड़ो। उपाय क्या है इस पर ध्यान न देना। जो भी उपाय हो, जिस उपाय से तुम्हारा मन लगे, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, कृष्ण के साथ संबंध को जोड़ो। भगवत प्रेमीजन, जब गोविंद पूतना जैसी बाल घातनी को मां की गति दे सकते हैं, तो क्या हम जैसे पापियों का उद्धार नहीं कर सकते? गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, भगवान कहते हैं कि जनि अवगुण प्रभु मान न काहू, श्री राम जय राम जय 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 राम। जनि अवगुण प्रभु मान न काहू, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि जनि अवगुण प्रभु मान न काहू, श्री राम जय जय राम। जनि अवगुण प्रभु
शोभाओ श्री राम जय राम जय जय राम। हरि जनिय गुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जनिय गुण प्रभु मान ना कहो श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। गोविंद कभी भी हमारे अवगुणों को नहीं देखते, अपराध को नहीं देखते। अगर वो अवगुणों को देखना शुरू कर दें तो हमारे माथे के बाल से नाखून तक हम पाप से भरे, अपराध से भरे। कैसे 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 संसार में गोविंद के समान कृपालु कोई नहीं है। कम्बा दयालु शरणं व्रजी। जो सुखदेव ने इन श्लोकों को श्रवण किया, सुखदेव ने मुड़कर देखा, व्यास शिष्यों से पूछा ये श्लोक कहाँ के हैं। व्यास शिष्यों ने कहा ये तो सैंपल के श्लोक हैं, स्टॉक लेना चाहते हो तो पिताजी के पास। तब सुखदेव व्यास जी के पास में आए और भागवत का पठन पाठन किया। शौनकादिक ऋषियों, इन्हीं सुखदेव ने भागवत को परीक्षित को श्रवण कराया। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा महाराज ये परीक्षित कहां से आए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित महाभारत का अंतिम युद्ध, जब भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ डाला, तब अश्वत्थामा ने संकल्प लिया मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा, पांडवों का वध करूंगा। लेकिन गोविंद का एक विरध है, गोविंद का एक संकल्प है। भगवान श्री राम ने समुद्र का जल अपने हाथ में लेकर संकल्प लिया है कि सक्तदेव प्रपन्नाय तवास्मीति जयाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम। ये मेरा व्रत है, सारे जगत में अभय दान करता हूं, सारे जगत में अभय दान प्रदान करता हूं। नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे रहते मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो पांडवों के ऊपर कैसे? भगवत प्रेमीजन, भक्त के ऊपर अगर कोई उंगली भी उठाकर देख ले तो गोविंद को बर्दाश्त नहीं, तब तो उनको मारना तो बहुत दूर की बात है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आहा, गोविंद सर्वांतर्यामी जानते थे कि आज अश्वत्थामा पांडवों को वध करने वाला है। रात्रि में गोविंद पांडवों को अपने साथ लेकर चले गए। महाभारत का युद्ध तो हो गया, चलो बहुत दिन हो गए, आज रात एक साथ ही बिताएंगे। बहुत दिन तुम अपनी कैंप में सोए, चलो पांडवों को साथ। संयोग की बात, पांडव पुत्र वहां पर सो गए और रात्रि के अंधकार में अश्वत्थामा ने आकर पांडवों की जगह पांडव पुत्रों को वध कर डाला। जो वध किया, अब द्रौपदी परिणाम करने लगे। अर्जुन ने संकल्प लिया, अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर जो द्रौपदी के चरणों में ले जाकर डाला। कहा यही तुम्हारा अपराधी है, जो कहोगी सो करेंगे। द्रौपदी देखते ही पहचान गई, अरे राम राम, ये तो गुरुपुत्र है। और गुरुपुत्र गुरु के समान ही सम्माननीय होता है, आदरणीय होता है। मैं इसको कैसे कहूं कि इसे मार डाल। कि मुच्यता मुच्यतानेश ब्राह्मणो नितराम गुरु, मुच्यता मुच्यतानेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण छोड़ दो, छोड़ दो। अब क्या करें? भगवत प्रेमीजन, जीवन में प्रायः कर हम सबके जीवन में ऐसी समस्या आती है कि तब हम समझ नहीं पाते कि इधर जाएं या उधर जाएं, इधर कुआं उधर खाई, कहां जाएं, क्या करें। जब जब जीवन में कोई ऐसी समस्या आए कि हम निर्णय न कर पाए, इधर जाएं या उधर ना आए, तो भगवत प्रेमीजन सदैव महापुरुषों का आश्रय लेना चाहिए। महापुरुष यही कहते हैं कि जीवन की विपरीत परिस्थिति में सदैव गोविंद का आश्रय लेना चाहिए, भगवान का आश्रय लेना चाहिए। पांडवों को कुछ न दिखा
अर्जुन भगवान के पास में, गोविंद के पास में, जो गोविंद के चरणों को आकर पकड़ा। लेकिन भगवत प्रेमीजन, हमारे गोविंद 3 जगह के टेढ़े हैं, बल्कि उनकी हर अदा, हर चितवन टेढ़ी है, हर चीज टेढ़ी है। उनका मयूर पक्ष वो भी टेढ़ा, उनकी नयनावली भी टेढ़ी, उनकी अलकावली भी टेढ़ी, उनका ग्रीवा भी टेढ़ी, उनका वक्षस्थल भी टेढ़ा, उनकी उदर भी टेढ़ा, उनके चरण भी टेढ़ी, उनका गिरिराज टेढ़ा, उनकी यमुना टेढ़ी, वो स्वयं टेढ़े और उनके भक्त भी टेढ़े। हर चीज उनकी टेढ़ी है। भगवत प्रेमीजन, जब हर चीज टेढ़ी है तो उस टेढ़े गोविंद से सीधी आशा करना ठीक नहीं है। अर्जुन ने अपेक्षा करी थी शायद कोई समाधान मिलेगा, लेकिन गोविंद ने समाधान की जगह उस बात को और उलझा दिया। गोविंद कहते हैं कि ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य आततायी वदारः, ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य आततायी वदारः। ब्राह्मण है, न हंतव्य, न मारो इसे, लेकिन आतताई है, चूंकि इसने बाल हत्या करी इसलिए मार डालो। दोनों ही बातें कह दी, मारो भी और छोड़ो भी, जो कि दोनों बातें एक साथ संभव नहीं है। या तो गोविंद कहते मारो, या तो कहते छोड़ो, दोनों बातें कैसे संभव? अर्जुन को और कोई उपाय न दिखा। गोविंद की नजरों में जो नजर मिलाई, गोविंद ने समाधान कर दिया। अर्जुन ने भरी सभा में ले जाकर अश्वत्थामा को अपमानित किया, उसके मस्तक को मुंडन करके उसकी मणि को छीन कर उसे अपमानित करके वहां से निकाल दिया। भगवत प्रेमीजन, सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, इधर हमारे गोविंद सभी पांडवों को साथ में लेकर गंगा के किनारे पांडव पुत्रों के निमित्त पिंडदान करने के लिए आए। पिंडदान का ये कार्यक्रम चल ही रहा था। इतने में उत्तरा अपने गर्भ के गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए गोविंद के पास में दौड़ी आ रही है। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र का संधान किया जिसे वो चलाना जानता था, वापस लौटाना नहीं। भगवत प्रेमीजन, भक्त की पहचान है कि भक्त विपत्ति और कष्ट के आने पर संसार की तरफ नहीं, गोविंद की तरफ आता है। उत्तरा दौड़ी भगवान के पास में कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, हरि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं
ध्यान दीजिएगा, गोविंद को प्राप्त करने का सबसे उत्तम माध्यम है प्रार्थना। प्रार्थना केवल उच्च स्वर से गोविंद को पुकारते रहो, प्रार्थना करो। इंग्लिश में कहते हैं प्रेयर्स द डिटॉक्स फॉर योर इनर सोल। प्रार्थना बड़ी शक्ति है, प्रार्थना में बड़ा पावर है, सबसे बड़ी साधना प्रार्थना। उत्तरा ने गोविंद को पुकारा कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे महायोगिन, गोविंद को महायोगी कहकर पुकारा। क्यों? सर्वांतर्यामी प्रभु सबके अंतर व्यथा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कोई हमारे दर्द को समझे न समझे, कोई हमारी पीड़ा को जाने न जाने, लेकिन हमारा गोविंद हमारी पीड़ा को बहुत अच्छी तरह से जानता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए महायोगी कहा। जगतपति क्यों कहा? उत्तरा गोविंद को प्रणाम करते हुए कहती है, प्रभु मेरा पति भले ही नहीं है, मेरे पति को कौरवों ने भले ही मार दिया, लेकिन संसार का पति हो न हो, जब आप रूपी पति मौजूद हो तो मुझे संसार के पति की कोई चिंता नहीं। इसलिए जगतपति कहकर पुकारा। और बड़ी उत्तम बात है, नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। प्रभु संसार में गोविंद ने जीव को हर प्रकार का अधिकार दिया, लेकिन केवल एक अधिकार हमसे छुड़ा लिया, और वो अधिकार है मृत्यु का अधिकार। मौत का अधिकार हमसे छुड़ा लिया। अगर ये मृत्यु का अधिकार भी हमको मिल जाता तो कोई गोविंद का नाम नहीं लेता। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। मौत ही हमको टेरराइज करती है, डराती है कि आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। अद्य बाप शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणी नाम ध्रुवम। आज हो या 100 वर्ष के बाद हो, जाना तो है, अटल सत्य है, डराती है। इसलिए सदैव भगवान का आश्रय डराती। उत्तरा ने जो भगवान का प्रार्थना की, भगवत प्रेमीजन अशरण शरण गोविंद उत्तरा के उस अपवित्र गर्भ में प्रवेश कर गए जहां गोविंद को नहीं प्रवेश करना चाहिए। लेकिन भक्त की रक्षा के लिए गोविंद को कोई भी शर्त, कोई भी जगह मंजूर है। गोविंद गर्भ में प्रवेश कर गए। और सूत जी कहते हैं कि वैष्णवम तेज आसाद्य समशाम्य भृगुद्वः। वैष्णवम तेज आसाद्य समशाम्य भृगुद्वः। वैष्णव तेज के द्वारा गोविंद ने ब्रह्मास्त्र को काटकर छिन्न भिन्न कर दिया। भगवत प्रेमीजन जो गोविंद ने आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी, सब ने मिलकर गोविंद को प्रणाम किया। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय। इधर भगवत प्रेमीजन हम सब जानते हैं कि गोविंद को भगवान को जन्म देने वाली बहुत माएं हुई, बहुत माएं। कपिल को देवहूति ने जन्म दिया, राम जी को कौशल्या ने जन्म दिया, कृष्ण को देवकी ने जन्म दिया। लेकिन जो सौभाग्य इस सनातन धर्म में उत्तरा को प्राप्त है या उत्तरा को प्राप्त हुआ, ये सौभाग्य आज तक न किसी मां को प्राप्त हुआ और न किसी मां को प्राप्त होगा। एक ही समय में, एक ही गर्भ में भक्त और भगवान, इन दोनों को रखने का श्रेय और सौभाग्य केवल उत्तरा को प्राप्त हुआ। उत्तरा ने गर्भ में पहले ही परीक्षित को धारण कर रखा था और गोविंद भी गर्भ में प्रवेश कर गए। ये सौभाग्य और किसी को नहीं मिला। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। आहा भगवत प्रेमीजन। अब गोविंद ने कुंती बुआ के चरणों को प्रणाम करके कहा, प्रभु बुआ जी आप हमें आज्ञा। बोले प्रभु आज हम आपको पहचान गए, आज स्वयं ब्रह्म हैं, स्वयं परमात्मा हैं, स्वयं भगवान हैं।
गोविंद बोले बुआ जी क्या कहती है? आप मेरी बुआ हैं, मैं आपका भतीजा हूं और आप मुझे भगवान कह रहे हैं? बोले नहीं कन्हैया, अब तक तो इस बुआ भतीजे के चक्कर में फंसी रही, मैं आपको नहीं पहचान पाई। आज आपको बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। अब श्री कुंती बुआ ने गोविंद को अद्भुत भाव से प्रणाम किया है, बड़ी सुंदर स्तुति करी है कि नमस्ते पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्न अज्ञातोक्षजमग्गजम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। कन्हैया, हम तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आप सबके भीतर हो, सबके बाहर हो, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो सबके भीतर और सबके बाहर है, फिर दिखाई क्यों नहीं? इसका कारण यही है कि आपने माया का पर्दा लगा रखा है, जिसके कारण जीवात्मा और परमात्मा के बीच में इस माया के पर्दे के कारण हम आपको नहीं पहचानते। कुंती बुआ कहती है प्रभु, जीवन में बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ गंवाया, लेकिन हमारी केवल एक ही इच्छा है कि हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं। गोविंद बड़े प्रसन्न हो गए, बुआ जी से कहा बुआ जी कुछ चाहिए? बोले प्रभु अगर देना चाहते हो तो केवल क्या देना? मुझे केवल दुख दो, मुझे केवल विपत्ति देना। बोले क्यों? विपत्ति क्यों मांगोगे, दुख क्यों मांगोगे? बोले बात यह है कि मुझे विपत्तियों से मोह नहीं है, मुझे दुख से लगाव नहीं है, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आई, मेरे बेटों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, तब आप मेरे बेटों को जहर देकर मारने का प्रयास किया, तब आप आए। मेरे बेटों को बार बार महाभारत के युद्ध में मारने का प्रयास किया, तब भी आप रक्षक बनकर आए। मैं आपको प्राप्त करना चाहती हूं और आप विपत्ति में प्राप्त होते हो, इसलिए मुझे विपत्ति प्रदान और गोविंद ने आशीर्वाद दिया। विपद संतन शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु विपदो दर्शनम यक्षा पुनर्भवति। आहा, गोविंद ने कुंती बुआ को आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुमने दुख मांगे हैं, लेकिन मैं दुखों की जगह तुमको ही अपने आप को दे डालता हूं। और कृष्णचंद्र भगवान की जय।